समय का सही उपयोग। वक्त के साथ हमें चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इससे बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अगर हम समय पर कोई काम नहीं करते हैं तो इससे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने काम समय रहते हुए पूरे कर लेने चाहिए। यह कहानी एक गांव की है। एक किसान के पास एक आदमी काम करता था। एक दिन किसान को किसी काम से बाहर जाना था। उसने उस आदमी को बताया कि तुम्हें शाम होने से पहले ही खेत में पानी देना है, जिससे खेत को पूरा पानी मिल जाएगा। यह कहकर किसान चला गया था। उसके बाद वह आदमी सोचने लगा कि अभी शाम होने में काफ़ी समय है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद पानी का प्रयोग कर लूँगा, मगर अभी सो जाता हूँ। जब उसकी आंखें खुली तो वह देखता है कि किसान उसके सामने खड़ा है और वह देख रहा है। वह किसान कहने लगा कि तुम समय पर काम क्यों नहीं करते हो? अब रात होने वाली है और तुम अभी तक पानी नहीं दिए। वह आदमी कहने लगा कि मैं भूल गया था। किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह किसान कहने लगा कि आगे से ध्यान रखना, यह बहुत ज़रूरी है। तुम्हें समय पर काम करना सीखना चाहिए, मगर तुम ध्यान नहीं देते हो। लेकिन वह आदमी बहुत आलसी हो गया था। वह कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह यही सोचता रहता था कि किसान को हमेशा समय का ही ध्यान रहता है। वह यह नहीं सोचता था कि इसमें उसकी गलती है। वह सोचता कि मैं क्या करूं? मैं सोचता तो हूं, मगर भूल जाता हूं। किसान उस आदमी के पास आया और कहने लगा कि कुछ दिन बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि फसल खराब न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। आदमी कहने लगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। किसान ने कहा, कोशिश नहीं, ध्यान देना। पता नहीं कब समझोगे, तुम्हें ध्यान रखना होगा। तभी किसान के यहाँ पर एक मेहमान आया और किसान से बातें करने लगा। वह मेहमान इसलिए आया था क्योंकि कुछ दिन बाद उनके यहाँ पर लड़की की शादी थी, इसलिए किसान को भी उस शादी में जाना था। जब किसान को पता चला कि शादी उस दिन है जब फसल तैयार होगी, उसे चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह उस आदमी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। अब फसल तैयार हो जाएगी और मुझे शादी में जाना होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरे फसल को अगर नुकसान हो गया तो पूरे साल का नुकसान हो जाएगा। किसान ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि मुझे 2 दिन बाद शादी में जाना है, इसमें मेरे 2 दिन लग जाएंगे। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम फसल का ध्यान रखना। वह आदमी कहने लगा कि ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें। मगर किसान को चिंता हो रही थी, पता नहीं अब क्या होगा। जब 2 दिन हो गए, वह किसान कहने लगा कि अब मुझे जाना होगा। तुम्हें 2 दिन तक फसल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना। यह कहकर किसान चला गया था। आदमी ने सोचा कि इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। वह आदमी खेत पर गया और उसने फसल को देखा तो सब कुछ ठीक था, इसलिए सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह आराम करने लग गया था। कुछ देर बाद वह सो गया था। जब भी वह सोता था उसे हमेशा गहरी नींद आ जाती थी। वह आराम से सो रहा था। उसे यह भी पता नहीं था कि खेत में बहुत सारे जंगली जानवर आ गए थे, जिन्होंने सारी फसल बर्बाद कर दी थी।
इसके बाद किसान का बहुत नुकसान हो गया था, जिससे वह परेशान हो सकता था, मगर इसकी चिंता उस आदमी को नहीं थी। जब वह सोकर उठा तो देखा कि जानवर ने सारी फसल नुकसान कर दी है। अब वह बहुत ज़्यादा डर गया था। वह आदमी यही सोच रहा था कि जब यह किसान को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, और मेरी वजह से ही सारी फसल खराब हो चुकी है। आदमी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने सोचा कि इससे पहले कि किसान मुझे कोई सज़ा दे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वह वहाँ से चला गया। जब किसान वापस आया तो उस आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वह नहीं मिल रहा था। तब उसने देखा कि मेरे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। सभी जानवरों ने मिलकर मेरे खेत को बर्बाद कर दिया है, और वह आदमी भी मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत भारी नुकसान हो चुका है। किसान इस बात को जानता था, लेकिन मजबूरी के कारण वह वहाँ से गया था, और उस पर से वो आदमी भी नहीं मिल रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह उस गांव में बैठा हुआ है। मैं अभी उसे देखकर आ रहा हूँ। किसान को बहुत गुस्सा आया। उससे मिलने के लिए उसी गांव में चला गया। किसान उससे मिला और पूछने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी फसल खराब हो गई है। अब बताओ तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बहुत समझा कर गया था। सभी लोग इन सब की बातें सुनकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सब सुनने लगे। जब यह बात सभी ने सुनी तो सभी लोगों को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसकी वजह से किसी का नुकसान हो गया था। उसके बाद किसान ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं चाहिए जो समय की परवाह नहीं करता हो। ऐसा कहकर किसान वहाँ से चला गया, और वह आदमी सोचता रहा, और जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति समय का उपयोग नहीं कर सकता वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए।